नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री 3 दिन के सत्र के बाद आरडीजी के लिए दिल्ली गए। उन्हें मिलना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से चाहिए था, लेकिन वे अपनी पार्टी के आंतरिक घमासान से ही जूझते रहे। उन्होंने मुलाकात की राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से और दिल्ली में एआई समिट में नंगा नाच करने वाले उपद्रवियों से। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ कांग्रेस के जिन राष्ट्रीय नेताओं से मिले, उन्होंने तो साफ कह दिया कि ये आरडीजी क्या है, मुझे क्या करना है इससे। मिलना आपको वित्त मंत्री से चाहिए था, मिलना आपको प्रधानमंत्री जी से चाहिए था, आप खड़गे जी के पास चले गए, आप राहुल गांधी जी के पास पहुंच गए और उनके सामने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, और वो बोलते व्हाट इज दिस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, व्हाट इज दिस आरडीजी, व्हाट आई हैव टू डू विद दिस। आप मंत्रिमंडल को लेकर के गए वहां पर और आपके राष्ट्रीय नेता आपको ये बोलते व्हाट आई हैव टू डू विद दिस, मुझे क्या करना बोलता है। आप अपना देखो बोलते पहले तो यही कहा कि व्हाट इज दिस आरडीजी। 72,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिया मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी से, उसके बावजूद भी आप मोदी जी को पानी पी पी करके कोस रहे थे। यहां पर उस दिन कितने गिलास आपने पानी के पी लिए उस दिन। और यूपी की गवर्नमेंट में देश के नहीं दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। ये बात अलग है कि चलाता कोई और ही था। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर के आपने पूरे प्रदेश में आजकल बड़ा अभियान चलाया हुआ, पूरे प्रदेश भर में, दिल्ली में जाकर के सब जगह जाकर के भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। आप तो दिल्ली गए, मिलना आपको वित्त मंत्री से चाहिए था, मिलना आपको प्रधानमंत्री जी से चाहिए था, आप खड़गे जी के पास चले गए, आप राहुल गांधी जी के पास पहुंच गए और उनके सामने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, और वो बोलते व्हाट इज दिस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, व्हाट इज दिस आरडीजी, व्हाट आई हैव टू डू विद दिस। आप मंत्रिमंडल को लेकर के गए वहां पर और आपके राष्ट्रीय नेता आपको ये बोलते व्हाट आई हैव टू डू विद दिस, मुझे क्या करना बोलता है। आप अपना देखो बोलते पहले तो यही कहा कि व्हाट इज दिस आरडीजी। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, ये आंकड़ा भी बहुत मेहनत से मैंने निकाला, क्योंकि जब आप गलत बोल रहे थे तो ठीक तो करने के लिए हमको कुछ मेहनत करनी पड़ी, लेकिन की 1974 से लेकर के 2014 तक, 1974 ऑनवर्ड्स 2014 जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है मोदी जी की सरकार से पहले, यानी कि 2014 से पहले जो हिमाचल प्रदेश को मिली, वो आंकड़ा हमने निकाला कैलकुलेट करके 21,956 करोड़ रुपीस, 21,956 करोड़ इन 40 ईयर्स, 40 सालों में। और ये फिगर्स हैं, आप बाद में देख लेना, आप जब देख लेना। और उसके बाद देखो यूपीए की गवर्नमेंट रही, और यूपीए की गवर्नमेंट में देश के नहीं दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। ये बात अलग है कि चलाता कोई और ही था, लेकिन 2 फाइनेंस कमीशन में हिमाचल प्रदेश को मिला 18,000 करोड़ रुपए। एक बार मिला हमको 10,202 करोड़ रुपए, दूसरी बार मिला 7,889 करोड़ रुपए, तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए के लगभग मिला 10 वर्षों में। और मोदी जी यूपीए के गवर्नमेंट के बाद जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार बनी, तो हिमाचल प्रदेश को 14 फाइनेंस कमीशन में 40,624 मिला और 15 फाइनेंस कमीशन में 37,189 करोड़ रुपीस मिला। यानी कि और उसके बाद हमको कोविड के कारण बीच में जो है इंटरिम में भी मिला 11,431 में मिला। अगर दोनों को अगर मिलाएं, तीनों को अगर हम मिलाएं, इनके 18,000 करोड़ के एवज में हमको मिला 89,254 करोड़ रुपीस, ज्यादा मिला। अब आप बताइए कि अन्याय तब हुआ जब 18,000 करोड़ रुपए मिला, या अन्याय तब हुआ जब 89,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा हमको आरडीजी मिली। 72,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिया मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी से, उसके बावजूद भी आप मोदी जी को पानी पी पी करके कोस रहे थे। यहां पर उस दिन कितने गिलास आपने पानी के पी लिए उस दिन, आप कल्पना करिए। तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति सबके सामने आनी चाहिए।